आप सभी को भैया जी का प्रणाम। संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली, आपने देखा होगा कि घर के सबसे बड़े लड़के या सबसे बड़ी लड़की के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां भी बड़ा भाई या बड़ी बहन निभाता है या उनकी ज़रूरतें पूरी करता है। ऐसा ही कुछ चल रहा है हमारे भारत की राजनीति में, जहां पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं और राज्यों को संभाल रहे हैं। बेरोजगारी के लिए गाना गाने वाले लोग जो हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार को या नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार से बात नहीं करता। अगर आप राज्य सरकारों का डेटा उठाकर देखें तो आपको असलियत समझ में आएगी कि कितनी वैकेंसीज राज्य सरकार की वजह से रुकी पड़ी हुई हैं, चाहे उस राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। अगर घर का बड़ा भाई छोटे भाई बहनों से बोल देता है कि भाई आपको कुछ काम करना है, कुछ आपको मदद करनी है, तो बड़े भाई और बड़े भाई से छोटे भाई बहन नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जहां मोदी जी ने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये कह दिया कि भैया पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आप अपने वैट को थोड़ा सा कम कर लीजिए। बस इतना उनका बोलना था और जहां छोटी बहन और छोटा भाई जो है वो नाराज़ हो गए। ममता दीदी और ठाकरे भैया ने तो ये तक कह दिया कि मोदी जी जो हैं वो ये सारा जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर थोप रहे हैं या राज्य सरकारों को दबा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि मोदी जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर बोझा डाल रही है वैट कम करने के लिए। यहाँ पर छोटे भाई बहन ये भूल जाते हैं कि बड़ा भाई जो कुछ कमाता है, अगर उसने 10 रुपये कमाए हैं तो उसमें से भी 4 रुपये जो है वो छोटे भाई बहनों को दे देते हैं। ये छोटे भाई बहनों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उनकी रेगुलर पॉकेट मनी में से अगर कुछ पैसे काट लिए जाएं तो छोटे भाई बहन नाराज़ हो जाते हैं। बाकी और भैया जी आपसे क्या कहें, आप तो खुद ही समझदार हैं। अगर आप भी बड़े भाई की तरह जिम्मेदार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने परिवार के छोटे भाई बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।